नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ फिर से एक बार दोबारा हाजिर हैं कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य प्रकाश दीक्षित जी। आज हमारा टॉपिक है दीवानी मुकदमे को समाप्त कब और कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे सत्य प्रकाश दीक्षित जी। जी सर। वो दीवानी मुकदमा कभी बड़ी तकनीकी उपकरण पर खाली जाता है। एक शब्द है अमेजमेंट। दावा अवेज कब होता है? दावे में जो प्रतिवादी बनाए गए हैं, वादी पक्षकार बनाए गए हैं, तो उनका निधन हो गया। निधन होने के 90 दिन के अंदर उनके वारिस कायम करने चाहिए। अगर वारिस कायम नहीं किए गए तो उस मृतक के विरुद्ध या उसके वारिसान के विरुद्ध उस अधिकार के लिए दावा आपका समाप्त हो गया। फिर नया दावा नहीं कर सकते, वो अवैध हो गया। उसको अवैध प्रिज्यूम कर लिया जाए कि 90 दिन हो गए और पार्टी नहीं बनाया गया, वारिस नहीं बनाए गए, तो वो दावा अवैध हो चुका है। उसको समाप्त करने के लिए यानी अवैधपन क्षमा करने के लिए एक व्यवस्था है आदेश 22 नंबर सीबीसी के अंतर्गत कि आप मृतक के वारिसान को पुरस्कार बनाए और उसमें साथ में एक एप्लीकेशन हो कि जो विलम्ब हुआ है वो क्षमा किया जाए। धारा 5 में के अंतर्गत अवैधपन से डिसाइड करके उसका समझौता किया जाएगा। और जुनून बात लिखो, जुनून ऐसा लगे कि जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं और पर्याप्त कारण दिखाए गए कि इस वजह से हम समय के अंदर वरिष्ठ काम नहीं कर पाए थे, इसलिए अब यह अमेंडमेंट समाप्त करके दावा दाखिल चलाते रहने की इनको अनुमति है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मेरा भी चुप हो गई दीवानी में तो दावा ये आपका समाप्त हो जाएगा। इसके साथ एक दूसरी बात और आती है कि ऑर्डर 2 सीबीसी के अंतर्गत व्यवस्था है कि अगर आपने दावा दाखिल किया है तो संपूर्ण अधिकारों के लिए एक साथ दावा होगा। ऐसा नहीं कि दूसरी बात के लिए आपने दावा कर दिया और शेष के लिए दोबारा वो गलत है, ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। आप अपने संपूर्ण अधिकारों के लिए एक बार ही दावा दाखिल करें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, कब्जा करके आपको छिटपुट की और उसने निर्माण भी कर लिया, तो आप दावा करें कि उनसे निर्माण गिरा दिया जाए, कब्जा वापस दिया जाए और छिटपुट की धनराशि आपने नहीं मांगी, तो ये आपका दावा अधूरा हुआ। दोबारा छिटपुट के लिए अगर पहले से दावा नहीं किया है तो बाद में आप दावा नहीं कर सकते। इसलिए जो दावा किया जाए वो संपूर्ण रूप से किया गया। और ऑर्डर 711 सीबीसी के अंतर्गत एक बात आती है कि जो आपने दावा किया है ये किसी अन्य कानून के द्वारा बाधित तो नहीं है, बाढ़ गई या अंदर नहीं मिला, तो ये भी बात ध्यान रखना होता है कि किसी कानून से बाधित न हो। जिस धारा के अंतर्गत आप दावा दीवानी कर रहे हैं वो सही धारा हो, ये सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि अभी तक हमने समझा कि दीवानी मुकदमे में अबेटमेंट यानी समाप्ति 90 दिनों के भीतर कैसे होती है, और दूसरा जैसे आपने मुझे समझाया कि आप अपने अधिकारों को एक ही मुकदमे में सारे अधिकारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा कोई मुकदमा दायर नहीं होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दावे का मूल्यांकन दीवानी मुकदमे में दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि दीवानी मुकदमे में कोर्ट फीस लगती है, तो कोर्ट फीस की किसी में बहुत ज्यादा मात्रा होती है, किसी में कम होती है, तो वो तरीका है अलग अलग। सबसे पहले हम घोषणात्मक दावा अगर करते हैं अपने अधिकारों की घोषणा के लिए कि इस संपत्ति पर हमारा अधिकार बनता है, तो जब घोषणा की बात करेंगे तो उसमें कोर्ट फीस लगेगी 200 रुपए। केवल चाहे जितना अधिकार हो उसका मूल्यांकन आपने चाहे जितना किया हो, या भले 10 लाख की प्रॉपर्टी हो, लेकिन केवल उस पर अधिकार आपने चाहे हैं तो अधिकारों की घोषणा के लिए जो दावा होगा उसमें 200 रुपए कोर्ट फीस लगेगी, मूल्यांकन चाहे जितना हो। और अगर किसी संपत्ति पर कोई कब्जा कर रहा है और उसको मना करना है, निषेधाज्ञा लेनी है, मैंडेटरी इंजंक्शन लेना है, तो उसमें मूल्यांकन उस संपत्ति का चाहे इतना हो, लेकिन कोर्ट फीस अधिकतम 200 रुपए लगेगी। वो निषेधाज्ञा का जो दावा होगा उसमें कोर्ट फीस केवल
500 रुपए की अधिकतम लगेगी। अगर मान लीजिए बंटवारे का दावा है, संपत्ति के बंटवारे का, जैसे मकान है, मकान में एक भाई ने बंटवारा चाहा दीवानी मुकदमे से, तो मकान की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए है और आप दावा कर रहे हैं, आपका दावा, आपका हिस्सा 2 भाई है तो आधा पड़ता है, तो संपत्ति के मूल्यांकन का आधा भाग यानी 5 लाख रुपए और उसका फिर 1/4 भाग पर, तो जो रकम आएगी 1/4 भाग पर फिर कलोन कोर्ट की लगेगी। तो इस तरह सक्सेशन सर्टिफिकेट जब लेते हैं तो उसमें मूल्यांकन के आधार पर तरीका है कि 1 लाख से 1 रुपये से लेकर 20,000 ये रेट लगेगा, 20,000 से ऊपर 50,000 का दूसरा रेट लगेगा, वो एक सीरीज ली है। तो इस तरह हर तरह के अलग अलग मुकदमे का जो प्रकार होता है दीवानी में, तो उस मुकदमे के प्रकार के आधार पर उसको कोर्ट विषय होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मूल्यांकन की बात को लेकर के प्रतिवादी विवाद करता है और लंबी लड़ाई की जाती है, बड़ा समय करवा होता है। तो पहले ही मूल्यांकन इसे करना चाहिए कि न कम हो न ज़्यादा हो। वैसे वास्तविक मूल्यांकन और मुकदमे में किया गया मूल्यांकन में भिन्नता होती है, तो मैंडेटरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू ही उसमें दिखाई जाए।